सो हे पीपल, व्हाट्सअप देयर, दिस इज शुभम सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है ट्यूसडे और फ़िलहाल मैं अभी जिम जा रहा हूँ। आज मुझे जाने में थोड़ा लेट हो गया, अभी 7:15 बज रहे हैं। क्योंकि मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया था और उठते के साथ ही मैं कल वाली वीडियो को थोड़ा एडिट करने बैठ गया था। वैसे तो वो अभी भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ज़्यादा लेट हो रहा है, इसलिए चलो चलते हैं। क्योंकि आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है, इसलिए मैं थोड़ा देर ज़्यादा तक जिम रुक सकता हूँ। और आज है मेरा चेस्ट डे। उसमें हम लोग लगाएंगे लोअर चेस्ट, ट्राइसेप एंड एब्स। ओहो, पता है ये कल छोले भटूरे वाला ये नहीं था, लगता है छुट्टी पे था कल। बाय द वे, कल का दिन तो बहुत ही मज़ेदार रहा। मैंने दो चीज़ें बनाई और कल मैंने स्टोरी भी लगाई थी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो कि नहीं, आप लोग ये बताओ। और अगर नहीं करते हो तो फटाफट जाके कर लो, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी होगी। उस पर मैं स्टोरीज़ के थ्रू अपने आप को अपडेट करते रहता हूँ। मतलब अपने आप को नहीं, आप लोगों को अपनी चीज़ों का अपडेट देते रहता हूँ। पता है, अभी मेरा मन कर रहा है ना कि मैं बस इसी तरह धीरे धीरे स्कूटी चलाता रहूं। क्योंकि आज मेरा तेज़ चलाने का पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा। जब भी पता है मैं बहुत ही लो मूड में होता हूँ ना, लाइक सुस्त टाइप का, या फिर जब मुझे कोई काम करने का मन नहीं है, तो यहाँ तक कि स्कूटी भी मैं तेज़ नहीं चलाता, पता नहीं क्यों। मैं तेज़ तभी चलाता हूँ जब मेरे अंदर एनर्जी भरी रहती है और मुझे एक्चुअली मेरा मूड जब बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल एनर्जेटिक रहता है, तब मुझे तेज़ चलाने में मज़ा आता है। नहीं तो अभी तो जस्ट मैं सो के उठा हूँ और अभी क्या इतना फास्ट चलाऊँ। अरे वो तो मेरे पापा थे, दूध लेने आए थे यहाँ पे। वैसे गाइस, पता है हम लोग के शहर में स्लम्स इतने हैं ना कि सारे लोग दूध वगैरह यहीं से लेने आते हैं। ज़्यादातर सब लोग को दुकान में जाके लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता। आप देख ही सकते हो कि उनको मैं दिखाता हूँ। और ये इतने सारे ट्रक्स जो हैं वो भी रोड के बिल्कुल बीच में लगे रहते हैं। मतलब बीच में नहीं, लेकिन साइड में, लेकिन वो भी आधा रोड को ब्लॉक कर देते हैं। यू नो गाइस, मैं इस रास्ते से बहुत कम ही आता हूँ, क्योंकि जनरली 10-11 बजे से यहाँ पे पुलिस वगैरह रहती हैं और मुझे फालतू का रुकना बीच में पसंद नहीं, इसीलिए मैं इस रास्ते को जनरली अवॉइड ही करता हूँ। आप लोगों को तो पता है ना कि हमेशा मैं हॉस्पिटल वाले रास्ते से लेफ़्ट टर्न लेके उसके बाद ये जो सामने वाला जो रोड आता है ना, ये लेफ़्ट वाला, हमेशा इससे ही आता हूँ। लेकिन सुबह सुबह उसका उतना कुछ टेंशन नहीं है, इसीलिए मैं उस वाले रोड से भी आ जाता हूँ कभी कभी। और फ़िलहाल हम लोग जिम पहुँच चुके हैं। आरती चल रही है शायद। आज ट्यूसडे है ना, आज तो हनुमान मंदिर, राम मंदिर में हर जगह दिन भर गाने बजते हैं। चलो पहुंच गए जिम। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले जिम आने के बाद मैंने किया वार्म अप विथ रेजिस्टेंस बैंड। एक्चुअली मैंने और भी फुटेजेस लिए थे इसके, लेकिन वो कुछ अच्छे नहीं आए, इसलिए मैंने एक ही फुटेज डाला वार्म अप का। सो वार्म अप के बाद हम लोगों ने सबसे पहले किया डिक्लाइन बेंच प्रेस सपोर्टेड, जिसमें मैंने सबसे पहले 2 सेट्स किए 60 केजीज के साथ एंड बाकी के दोनों सेट 70 केजीज के साथ। यू नो, चेस्ट डेज जनरली सब लोगों के फेवरेट होते हैं, मेरे भी हैं,
इसीलिए आई लव टू डू बेंच प्रेस, डंबल प्रेस एंड ऑल। एंड डंबल प्रेस इज़ माई मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज चेस्ट डे के दिन। सो बेंच प्रेस करने के बाद आई डिड डंबल प्रेस ऑल्सो, वो भी मैंने डिक्लाइन किया था विथ 17.5 के 2 सेट्स फॉलोड बाय 20 के 2 सेट्स। इंस्टेड ऑफ दीज आई डिड केबल फ्लाइज एंड ट्राइसेप के 3 वर्कआउट्स फॉलोड बाय एब्स, बट उन सबको मैंने शूट नहीं किया। एंड या ऊपर आते ही मैं थोड़ा सा अपना ट्राइसेप फ्लेक्स कर रहा था विदाउट पंपिंग इट। You know, whenever I see myself in a mirror with sleeveless hands, I used to flex my arms because I think shoulders and arm area is my strongest part rather than chest, back and legs. You know, whenever I see myself in the gym के mirror ना, तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे अभी सख्त से सख्त फैट लॉस करने की ज़रूरत है और मैं वो बहुत जल्द ज़रूर करूँगा। सो या आज का वर्कआउट बस इतना ही था। मैंने सारी चीज़ें की बट ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। एंड लास्ट में थोड़ा सा अगेन शोल्डर और ट्राइसेप को फ्लेक्स करने के बाद आई जस्ट लेफ्ट द जिम। All right, guys. So I'm right now very tired क्योंकि आज का दिन बहुत ही, आज का दिन नहीं, I mean आज का वर्कआउट बहुत ही अच्छा हुआ, बट मैं थोड़ा थक भी गया। और पता है अभी मुझे घर जाने का उतना कुछ खास मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा ऐसे ही बाहर घूमा जाए। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि एक तो इतनी गर्मी, 9 बज चुके हैं और धूप सर पर है। इससे पहले कि मैं धूप से टैन हो जाऊँ, अच्छा यही होगा कि मैं घर चला जाऊँ। फालतू का बाहर रुक के क्या करना। चलो, पर फिर भी हम लोग थोड़ा लॉन्ग कट लेके घर चलते हैं। चलो थोड़ा फास्ट चला जाए। गाइस, पता है ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये है जितेंद्र सिनेमा हॉल। यहाँ का शायद सबसे पुराना सिनेमा हॉल। मैं सच बताऊँ तो हमारे यहाँ सिर्फ PVR ही है जो कि अभी एक्टिव मोड में है। बाकी सारे सिनेमा हॉल्स PVR ने उनका पत्ता काट दिया। जब से यहाँ PVR आया था ना, तब से 2-3 जो भी छोटे मोटे सिनेमा हॉल्स थे वो सारे बंद हो गए। एक्चुअली बंद नहीं हुए, लेकिन उनका मार्केट पूरी तरीके से गिर गया। जो मैंने आपको अभी जितेंद्र सिनेमा हॉल दिखाया ना, वो भी पहले अच्छा चलता था, लेकिन अब क्या है कि अभी वहाँ पे सिर्फ लोग फालतू काम करने जाते हैं। वैसे ये ब्लैक गाड़ी अच्छी लग रही है। मुझे गाड़ियों के बारे में उतनी कोई नॉलेज नहीं है। आमतौर पे जनरली बॉयज़ को ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, बट क्या है ना कि मुझे गाड़ियों में उतना कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, इसलिए मैं इन सब के बारे में उतना जानकारी भी रखता नहीं। क्या करूँगा जानकारी रख के, ख़रीदना तो है नहीं मुझे। गाड़ियों में मुझे सिर्फ एक गाड़ी है जो अच्छी लगती है, वो है ओहो हाँ, तो मैं बता रहा था कि मुझे सिर्फ एक गाड़ी अच्छी लगती है लुक वाइज, और बाकी परफॉर्मेंस के बारे में तो मुझे किसी भी गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो लुक वाइज मुझे महिंद्रा थार बहुत पसंद है। इसके अलावा देखा जाए तो मेरे औकात से बाहर जो गाड़ियाँ हैं, लाइक फरारी, लैम्बोर्गिनी, पोर्श, स्पोर्ट्स कार के लुक्स मुझे थोड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे मैंने कल ही सुना कि टेस्ला आ रहा है इंडिया में। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। आएगा तो अच्छा ही है, बट हमें क्या, हमें तो नहीं ख़रीदना। जो खरीदेगा उसके लिए बेटर है। तो वो आज यहाँ पतझड़ का मौसम है। अलग अलग मौसम हर एक दिन
दिन में कभी कभी 3-4 मौसम की। यू नो गाइस, इस रोड के लेफ़्ट एरिया में ना बहुत सारे कार वॉश सेंटर्स थे। तो कभी कभी जब मैं इस रोड से जाता हूँ ना, तो वो लोग जब कार वॉश करते रहते हैं तो कभी कभी मुझे पानी के छींटे भी पड़ा देते हैं। और ठंड में तो खैर बाप रे बाप। इंडिया देखो ज़रा, मेन रोड में टेंट लगाने के बाद सारी गाड़ियाँ इस तरह से लेफ़्ट साइड यानी रॉन्ग साइड से जा रही हैं। और सामने का रोड बिल्कुल यूज़लेस, कुछ नहीं हो रहा उस पर। ये देखो गाइस, जैसे भी चलो अब वापस उस रोड पे चला जाए। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द होम। अभी मैं घर जाके क्विकली शावर लूँगा और लेट मी शो यू व्हाट विल बी इन द ब्रेकफास्ट। ओहो, ये तीनों अपनी माँ के साथ यहीं बैठे हुए हैं। बड़े हो रहे हैं तीनों, लेकिन पता है तीनों में से सबसे ज़्यादा बड़ा ये हो रहा है जो हमेशा सब कुछ खा लेता है और बेचारे उन दोनों को कुछ देता ही नहीं है। जहाँ फ़िलहाल अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है और ये दोनों हमेशा की तरह बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, डरे हुए। और वो लगता है कुछ सच में खा ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल अभी घर चलते हैं। ओके, सो क्रिएटिन लेने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले हम लोग लंच प्रिपेयर कर लेते हैं। सो लंच के लिए मैं खाने वाला हूँ चिया पुडिंग, जो कि आप लोगों ने पहले भी वीडियोस में मेरी देखा होगा। सो इसे क्विकली प्रिपेयर करके हम लोग इसे साइड में रख देते हैं और फिलहाल मैं भी काटने वाला हूँ कुछ फ्रूट्स, जिसमें होंगे पपाया एंड ग्रेप्स, क्योंकि मुझे लगा कि अभी मुझे फ्रूट्स ही खाना चाहिए, क्योंकि आज का पूरा दिन मैं कॉलेज नहीं जाने वाला, तो घर पर ही रहूँगा। सो लंच जो है वो मैं दोपहर को कर लूँगा अच्छे से, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी सिर्फ फ्रूट्स ही खा लिया जाए। वैसे फ्रूट से मुझे याद आया कि कुछ टाइम पहले मैंने एक कस्टर्ड बनाया था और उसकी प्लेटिंग मैंने आप लोग को अगले दिन दिखाई ही नहीं थी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि आज शाम को कस्टर्ड बनाया जाए और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि उसकी प्लेटिंग वगैरह मैं किस तरह से करता हूँ। सो या अभी के लिए इस पार्ट के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बोलो क्या है? अब्दुल भाई, सोसाइटी में जो भंगार पड़ा है ना, भिड़े अंकल